हम इसके अंदर देखने वाले हैं जेड इंडेक्स। आपको पता चलेगा कि जेड इंडेक्स क्या होता है और हम किस लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जेड इंडेक्स के लिए मैंने यहाँ पे 3 ड्यू बना लिए। कितने ड्यू बनाए मैंने? 3। आप तीनों ड्यू के अंदर देख रहे होंगे 2-2 क्लास लगी हुई। एक क्लास तो कॉमन दिख रही होगी आपको, और जो एक क्लास है उसका नाम क्या है? बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। ये तीनों दिख रही होगी। ठीक है, अब इन तीनों क्लास को हमने यहाँ पर डिज़ाइन करा है। तो सबसे पहले जो कॉमन क्लास है वो देख लेते हैं हम। तो कॉमन क्लास कौन सी है? बॉक्स। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले किसको स्टाइल करा है? बॉक्स को। बॉक्स को स्टाइल करने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले विड्थ दिया है 200 पिक्सल, हाइट दिया है 200 पिक्सल, पोजीशन मैंने इसकी एब्सोल्यूट दी है क्योंकि मैं उसको टॉप बॉटम मूवमेंट करवाना चाहती हूँ। अगर आपको इसका कोई पेरेंट हो तो आप उसको क्या दोगे? रिलेटिव। लेकिन अभी हम पेरेंट देख ही नहीं रहे, हम सिर्फ इसका यूज़ करना देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पोजीशन क्या दे दी यहाँ पर? एब्सोल्यूट। और इसको मैंने टॉप से 100 पिक्सल रखा, मतलब टॉप से इसकी पोजीशन क्या आनी चाहिए? 100 पिक्सल। और लेफ्ट से क्या रखा है मैंने? 100 पिक्सल। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी क्या रखी है मैंने? 0.9। मतलब इसके अंदर जो भी बैकग्राउंड होने वाला है उसकी ओपेसिटी होगी, मतलब थोड़ा सा क्या होगा वो? ट्रांसपेरेंट। अगर हमको ओपेसिटी यूज़ करनी किसी कलर में तो हम कैसे यूज़ करते हैं? क्या लिखना पड़ता है हमको? ओपेसिटी। और ओपेसिटी 0 से लेके 1 पॉइंट की जितनी तक रखनी है आप रख सकते हो, 1 तक रहती है जैसे। ठीक है, अब आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे 3 अलग अलग बॉक्स दिखेंगे। तीनों बॉक्स आपको समझ में आ गए होंगे क्योंकि हमने वहाँ पे कितनी क्लास लगाई है? 2। एक जो बॉक्स क्लास है वो तो सबके लिए कॉमन थी। अब जो दूसरी क्लासेस हमने लगाई है वो कॉमन नहीं है। कॉमन क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर बैकग्राउंड कलर हम क्या करने वाले हैं? चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो वो क्लास इसलिए हमने अलग अलग बनाई है। तो आप ये नीचे आके देखोगे तो मैंने यहाँ पे बॉक्स 1 बनाया, बॉक्स 2 बनाया, बॉक्स 3 बनाया। तो मैंने बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 तीनों को यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर आप जेड इंडेक्स को छोड़ दो अभी के लिए। अभी बस आप इतना देखो कि मैंने इसमें बैकग्राउंड कलर लगाया है। बैकग्राउंड कलर क्या लगाया है? रेड। ठीक है, इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर क्या दिया? ग्रीन। और इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर क्या दिया? ब्लू। आप इसमें आओगे तो इसमें भी जेड इंडेक्स छोड़ दो। तो मैंने इसको लेफ्ट से 130 पिक्सल दिया है, टॉप से कितना दिया है? 130 पिक्सल। ऐसा क्यों करा है मैंने? क्योंकि जो पहले वाला बॉक्स है उसके थोड़ा नीचे मुझे चाहिए और पहले वाले बॉक्स के थोड़े लेफ्ट में चाहिए। तो हमने 100 और 100 पहले वाले बॉक्स के लिए ले लिया, और जो सेकंड वाला बॉक्स है इसके लिए मैंने क्या ले लिया? 130 130, मतलब उस बॉक्स से थोड़ा नीचे और उस बॉक्स से थोड़ा लेफ्ट में एक और बॉक्स बन जाए। ठीक है, फिर मैंने तीसरा बॉक्स बनाया। इसको मैंने लेफ्ट और टॉप से लिया 160 160, मतलब 130 पिक्सल तक तो ऑलरेडी एक बॉक्स आ ही चुका है, और उसके नीचे और चाहिए तो मैंने कितना ले लिया? 160 पिक्सल। और लेफ्ट से भी कितना ले लिया? 160 पिक्सल। अब आप यहाँ आके देखोगे तो इसका यूआई कैसा दिखेगा आपको? आपको दिख रहा है यहाँ 3 बॉक्स। ठीक है, तीनों एक के ऊपर एक है। एक के ऊपर एक क्यों है? मैंने तीनों का सबसे पहले हाइट विड्थ सब सेम ले ली। फर्स्ट वाले बॉक्स को मैंने बैकग्राउंड कलर रेड दिया था, और टॉप से क्या दिया था मैंने? 100 पिक्सल। और लेफ्ट से क्या दिया था? 100 पिक्सल। जो ग्रीन वाला बॉक्स है उसको मैंने टॉप से कितना दिया था? 130। तो ये देखो रेड के थोड़ा नीचे आ रहा है। और मैंने लेफ्ट से क्या दिया था? 130। तो ये लेफ्ट से भी थोड़ा इधर जा रहा है। उसके बाद जो तीसरा वाला बॉक्स है उसके अंदर क्या आ रहा है? 160। और लेफ्ट से क्या आ रहा है? 160। तब जाके ये एक के ऊपर एक है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि एक के ऊपर एक बॉक्स तो हो गए, लेकिन हमको ऐसा है कि हमको जो प्रायोरिटी है वो थर्ड वाले को देनी है। किसको देनी है? थर्ड वाले को। मतलब थर्ड वाला पूरा दिखना चाहिए, और जो फर्स्ट सेकेंड है वो आपके कैसे दिखने चाहिए? मतलब इसके पीछे आने चाहिए 3D लुक में। तो इसके लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ता है? जेड इंडेक्स। अब देखो मैं जेड इंडेक्स यहाँ तीनों से हटा देती हूँ। यहाँ से भी हटा दिया मैंने, यहाँ से भी हटा दिया मैंने, और कहाँ है? यहाँ से भी हटा दिया। अब आप यहाँ के देखोगे तो कैसा दिख रहा है? अभी आपको वैसा ही दिख रहा है एक के ऊपर एक। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये जो ग्रीन वाला है ये ऊपर आए और ये जो ब्लू वाला है ये इसके नीचे चल जाए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगी? सबसे पहले आप इंस्पेक्ट ओपन करना, इंस्पेक्ट में बता रही हूँ, फिर वहाँ पे चेंजेस करेंगे। देखो मैं यहाँ पे पहले ग्रीन वाला बॉक्स है इसमें आती हूँ।
ठीक है। इस ग्रीन वाले बॉक्स में यहाँ पर आके मैं इसको स्टाइल कर दूंगी Z इंडेक्स 2। तो देखो Z इंडेक्स 2 करने से क्या हुआ, कौन सा ऊपर आया, 3 वाला। ठीक है, मतलब आपके पास 3 बॉक्सेस है, कोई चीज़ आपको ऊपर लेके आनी है तो आप क्या यूज़ करते हो, Z इंडेक्स। जैसे कि आपने इमेज लगाई है, बैकग्राउंड में इमेज लगाई है, ठीक है, उसके अंदर हमने टेक्स्ट दिया है कुछ, कोई ड्यू में हमने बैकग्राउंड इमेज लगाई है और बीच में क्या दिया है हमने, टेक्स्ट। वो टेक्स्ट पता चल रहा है उस इमेज के अंदर जा रहा है, मतलब ऊपर साइड दिखाई नहीं दे रहा, वो अंदर दिखेगा तो ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो आप उस पर क्या लगा सकते हो, Z इंडेक्स। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कोई बटन क्लिक भी नहीं होता है। क्यों क्लिक नहीं होते, क्योंकि वो जो बटन है उस डिव सेक्शन के अंदर की साइड, मतलब पीछे की साइड क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं, वो दिखते नहीं है। तो उसमें भी आप क्या लगा सकते हो, Z इंडेक्स, ताकि आप उस पर क्या कर सको, क्लिक कर सको। तो ये सिचुएशन आपके पास आएगी जब आप क्या करोगे, वेबसाइट को क्रिएट करोगे। अभी किसके पास वेबसाइट ये आई थी दिक्कत, किसी के पास आई थी, आपने सही थी किसी के पास Z इंडेक्स वाली नहीं आई थी, कोई कंटेंट किसी ड्यू के पीछे छुप रहा था, मतलब उस पर क्लिक नहीं हो रहा था, तो मैंने उसमें क्या लगा दिया, Z इंडेक्स। अब Z इंडेक्स ऐसा है कि आप जितना ज़्यादा दोगे वो चीज़ उतनी क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी सबसे लेकर। जैसे मैं इन दोनों का Z इंडेक्स कम कर देती हूँ, आप भले इन दोनों में Z इंडेक्स मत लगाओ। जैसे अभी मैंने फर्स्ट वाले बॉक्स का Z इंडेक्स क्या कर रखा है, 1, सेकेंड वाले का क्या कर रखा है, 2, और थर्ड वाले का क्या कर रहा है, 3। ठीक है, तब मुझे UI पे कौन सा दिखेगा, थर्ड वाला। थर्ड वाला क्यों दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने Z इंडेक्स क्या दिया है, 3, मतलब जो दोनों Z इंडेक्स है उससे ज़्यादा दिया है। आप दोनों यहाँ पर अगर Z इंडेक्स नहीं भी दोगे चलेगा। ये मैंने 3 इसलिए दिया है, यहाँ अगर मैं 1 भी दूंगी तो भी ऊपर आ जाएगा। देखो यहाँ 1 भी दिया तो ये क्या जाएगा, ऊपर आएगा। 3 इसलिए दिया है, कभी ऑलरेडी किसी ने Z इंडेक्स लगा, उससे भी हमको प्रायोरिटी भी चाहिए तो हम Z इंडेक्स क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा जिसका Z इंडेक्स होगा वो चीज़ सबसे ऊपर होगी। ठीक है, अब जैसे मुझे सेकेंड वाला बॉक्स को प्रायोरिटी रखनी है तो मैं सेकेंड वाले बॉक्स में क्या लगा दूँ, Z इंडेक्स। ठीक है, और मैंने यहाँ पे Z इंडेक्स क्या लिख दिया, 2, मतलब जो ये थर्ड वाला है इसको क्या कर देगा, ये हाइड। देखो इसने थर्ड वाले को हाइड कर दिया और किसको प्रायोरिटी दे दी, फर्स्ट सेकंड वाले को। ठीक है, अब मुझे ये रेड वाला प्रायोरिटी पे करना है तो मैं इसको यहाँ पे Z इंडेक्स क्या दे देती हूँ, 3, क्योंकि 1 और 2 तो ऑलरेडी यूज हो ही रहे, तो मैंने इसको क्या दे दी, 3। तो रेड वाला सेक्शन आपका इन दोनों के ऊपर आ गया, और ग्रीन वाला आप देख रहे होंगे तो उसके पीछे क्या हो गया, हाइड हो गया। ठीक है, ग्रीन वाले को एनिमेशन देते हैं तो बस उसकी पोजीशन पे पीछे वो अपना क्या बोलते हैं, एनिमेट होगा। हाँ वहीं पर उसी पोजीशन, उसी में एनिमेट होगा, बाहर नहीं होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे कि मुझे इस ग्रीन का यहाँ पे अंदर जाके क्लिक करना है तो क्लिक कर सकती हूँ क्या मैं, नहीं। उसी तरह से आप रियल जब प्रोजेक्ट बनाओगे आपके पास सिचुएशन आएगी कि कोई ड्यू इस ड्यू के पीछे क्या होगा छुप रहा होगा, अभी नहीं आएगी, आपके पास सिर्फ रियल प्रोजेक्ट्स में ही आ सकती है वो। तो आपको क्या करना होगा, उसमें Z इंडेक्स देके उसको कहाँ पे लाना होगा, आगे। ठीक है, जैसे कि एक वेबसाइट है, जैसे मैं बताती हूँ उसको, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, अब मुझे अगर इस होम पेज पे जाना होगा तो मैं किस पे क्लिक करूंगी, बताओ। अगर मुझे ऊपर हेडर में होम दिख रहा है, मुझे इस पे जाना है तो किस पे क्लिक करूंगी मैं, होम पे, है ना। होम पे क्लिक करा तो मैं किस पे पहुंच गई, होम पे। अब जब ये हमने हेडर बनाया था तब उसके अंदर हमने ये होम क्या दिया था, बटन दिया था। अब ये बटन है, ये हाइड हो रहा था, मतलब दिख तो आपको स्क्रीन पे रहा था लेकिन ये बैकएंड में क्या हो रहा था, हाइड हो रहा था। हाइड कैसे हो रहा था,
इस सेक्शन के पीछे जा रहा था, ये जो सेक्शन हेडर दिख रहा है इसके वो पीछे जा रहा था। इसकी वजह से ये जो बटन है ये आपको यूआई पे तो दिख जाएगा, पर ये क्या नहीं हो रहा था, क्लिकेबल नहीं हो रहा था। तो सब पच जाते कि क्लिकेबल क्यों नहीं हो रहा, हमने तो इसमें लिंक लगा दी, फिर क्या हो गया। तो इसको हमको जेड इंडेक्स देख के इसको हेडर पे क्या लाना पड़ेगा, ऊपर की साइड में लाना पड़ेगा। तो इसमें हम जेड इंडेक्स दे सकते हैं 2, 3, 4 जो लगे, उससे हमारा सेक्शन क्या चाहिए ऊपर की साइड में आ जाए। तो फिर ये क्या हो जाता है, क्लिकेबल हो जाता है। ये मैं आपको रियल लाइफ का एग्जांपल कर रही, ये प्रॉब्लम हमारे साथ आई थी कि ये होम आपको दिख तो रहा है लेकिन ये किसके पीछे चला जाता है, हेडर के पीछे। ठीक है, अभी इसके अंदर जेड इंडेक्स दिखा होगा, अगर चेंज नहीं हुआ होगा तो मैं बताती हूँ आपको। शायद ये हटा दिया है अभी, जेड इंडेक्स दिया है। अभी इसको हटा दिया, पहले इसकी जगह एक एरो था, ठीक है, उस एरो को हटा के यहाँ पे बटन बहुत सारे चेंजेस हो गए उसके अंदर। लेकिन ये दिक्कत पहले आई थी, ये किसके पीछे जा रहा था, हेडर के पीछे। तो हमने इस बटन को जेड इंडेक्स ला के कहाँ पे लाए, हम इसको उसके आगे, ताकि क्या हो जाए, हम इस पर क्लिक कर पाए और एक वेबसाइट से। ये क्या होता है, कभी कभी बनाने में कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाती है। जैसे कि ये हमने बनाया है तो इसके अंदर हो सकता है जो फ्रंट एंड डेवलपर रहते हैं वो सब अपने अपने अकॉर्डिंग कोड करते हैं, उन्हें यहाँ पे जेड इंडेक्स कहीं पे यूज़ किया होगा, या फिर कुछ तो उन्होंने करा होगा ऐसा कि एक के नीचे एक ड्यू बनाए तो वो एक के अंदर आ रहा होगा कोई ड्यू, जैसे ये वाला सेक्शन है तो ये किसी ड्यू के अंदर आ रहा होगा, फिर उसको जस्टिफाई कंटेंट करके सेंटर में या फिर इधर उधर लेके आए होंगे, तो उससे वो हाइड हो गया, उस हेडर के पीछे चला गया, ऐसे जाता नहीं है। आपने एनिमेशन करने के लिए दिया था, हाँ तो उस टाइम पे ये हुआ था कि एनिमेशन एक के ऊपर एक आ रहा है, मतलब न्यू के ऊपर ही मैंने दे तो अलग रखा था, बट फिर मैंने उसको मार्जिन ऑफ पेडिंग से एडजस्ट करा, वैसे जेड इंडेक्स नहीं करा। जेड इंडेक्स ऐसा है कि जो फंक्शनलिटी नहीं हो रही ना तो वो फंक्शनलिटी होने लग जाती है। अब जैसे कि आप यहाँ पे आके, अभी मेरे पास एग्जांपल नहीं है, आप एक डी सेक्शन बनाना, ठीक है, उस सेक्शन के अंदर आप देना बैकग्राउंड इमेज, है ना, और उसके अंदर आप रखना टेक्स्ट कोई रखना, तो वो टेक्स्ट जो रहेगा ना उस इमेज के अंदर की साइड जाएगा। अगर आप उस टेक्स्ट में ओपेसिटी दोगे ना ब्लैक कलर की, तो वो जो टेक्स्ट है उसके अंदर जाएगा, मतलब आपको ऊपर क्लियर नहीं दिखेगा, तो आपको उसको जेड इंडेक्स से ऊपर लेके आना पड़ेगा, मतलब वो किसी के पीछे क्या हो गया, हाइड हो गया। वैसे आपके पास सिचुएशन ड्यू की भी आ सकती है, मैंने जैसे बटन बनाया इसकी भी आ सकती है, कोई भी सिचुएशन आपका, कोई इमेज भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। किस कारण होता है क्या ये ये जब हम डेवलपमेंट करते हैं ना तो हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है, अभी वो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे आएगी, जब आप करोगे ना रियल में तब आपके पास प्रॉब्लम आएगी, और तब आपको समझ में आएगा कि जेड इंडेक्स का असली यूज़ ऐसा होता है। अभी तो बस इतना ध्यान रखो कि कोई सी चीज़ को आप ऊपर लेके आना है आपको किसी के, तो आप यूज़ कर सकते हो जेड इंडेक्स, ठीक है। और अगर इस पर W3 पे अगर एग्जाम्पल दे रखे होंगे तो वो भी बता देती हूँ मैं। जैसे मैं यहाँ पे जेड इंडेक्स हटा देती हूँ, ठीक है, और मैंने इसको फिर रन किया, तो देखो पीछे हमारा क्या है, टेक्स्ट है, और आगे क्या है, हमारी इमेज है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा पीछे का टेक्स्ट है वो इमेज के क्या है, ऊपर आए, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, जेड इंडेक्स। अब जैसे ही आप इस पर रन करोगे तो जो पीछे छुपी हुई क्या थी, टेक्स्ट थी, वो क्या आ गई आपकी इमेज के ऊपर आ गई, ठीक है। पोजीशन में सेट करना, ये पोजीशन तो फिक्स है, उसकी पोजीशन तो वही रहने वाली, तो हम उसको पोजीशन से इधर उधर लेके भी आ जाएंगे,
तो मतलब नहीं ना, हमको रखना तो वही है, वो सिर्फ क्या हो रही है, हाइड हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दूसरा कंटेंट आपको सारा दिखेगा। जैसे कि मैंने इसको रन किया तो देखो ये पीछे जो है कंटेंट ये हमको दिख रहा है, बस हमारा जो कंटेंट है वो कहाँ पे हाइड हो रहा है, इस इमेज वाली जगह पे। तो हमको इस इमेज वाली जगह से उसको किधर लाना है, ऊपर की साइड लाना है, सबसे पहले शो करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया, जेड इंडेक्स। ठीक है, अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें हम और हो तो करें, ये देखो बॉक्स, ये बॉक्स भी ऐसा है कि हमने यहाँ पे 3 बॉक्स बनाए, हमको कौन सा बॉक्स ऊपर की साइड लेके आना, हम उसमें क्या दे देंगे, ज़्यादा जेड इंडेक्स दे देंगे। जैसे ये थर्ड वाला बॉक्स है, इस थर्ड वाले बॉक्स के अंदर मैं यहाँ से हटा देती हूँ। तो देखो ये कहाँ पे जा रहा है, ग्रे वाला ग्रीन के पीछे। लेकिन अगर हमको इस ग्रे वाले को ऊपर लेके आना है तो मुझे इसके अंदर क्या देना पड़ेगा, जेड इंडेक्स, ताकि वो इस बॉक्स से क्या आ जाए, ऊपर की साइड शो हो जाए। ठीक है, अगर कोई चीज़ हाइड हो रही हो तो उसको हमको शो करने के लिए यूज़ करते हैं जेड इंडेक्स। इसके अंदर भी 2-3 ही एग्जाम्पल। ठीक है, आपको समझ में आया, किसी चीज़ से हमको हमारी पोजीशन वही है लेकिन किसी और चीज़ उसके पीछे हो रही है और उससे पहले लेके आना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, जेड इंडेक्स। ठीक है, अब मैं आपको मीडिया क्वेरी बता रही थी। देखो मीडिया क्वेरी हम किस लिए यूज़ करते हैं, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। ठीक है, और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं तो हमको मोबाइल में कुछ और व्यू चाहिए होता है और डेस्कटॉप पे कुछ और व्यू चाहिए होता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे H1 में लिखा है, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पे जाके इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करोगे तो देखो आपको क्या दिखता है, बैकग्राउंड कलर क्या दिख रहा है अभी, ब्लू। देखो बैकग्राउंड कलर क्या दिख रहा है, ब्लू। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे ही हम इसका मोबाइल व्यू कर रहे तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, चेंज। अब मोबाइल व्यू आप कहाँ पे देख सकते हो, इंस्पेक्ट पे जाके आपको इस मोबाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप रिसाइज कर सकते हो। रिसाइज करोगे तो एक समय आने के बाद आपका कौन सा व्यू आ जाएगा, मोबाइल व्यू आ जाएगा। ये ऊपर आपको दिख भी जाएंगे कि कितने मैक्सिमम कितनी लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमको मोबाइल व्यू बताना पड़ेगा कि कितने मैक्सिमम। अभी जैसे आपकी ये मोबाइल है, इसकी साइज़ क्या है, विड्थ आपको पता है क्या, इसकी विड्थ क्या है, हाँ 400 समथिंग होगी। तो हम यहाँ पर लेके चल लेते 768, कभी इतना बड़ा फ़ोन हुआ तो, है ना। तो हम इसकी मैक्सिमम लेंथ क्या ले लेते हैं, 768, मतलब 0 से लेके 768 तक इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, चेंज। और 768 के बाद जो डेस्कटॉप व्यू आपका चल ही रहा है वही चलना चाहिए। ठीक है, तो इसको हमको किस में सेट करना है, 0 से लेके 768 तक। तो इसको सेट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे, मीडिया, @ क्या लिखना है, मीडिया। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ तक लेके जाना चाहिए। तो जैसे मैंने 600 ले लिया, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी इसकी मैक्सिमम लेंथ लेनी है। तो मैंने इसकी मैक्सिमम विड्थ क्या ले ली, 600 पिक्सल, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 600 तक। ठीक है, और इसके अंदर फिर आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने हैं, बाकी फिर अंदर आपको जो CSS लगाना है आप लगा सकते हो। अब हमको इसके अंदर बताना पड़ेगा कि हमको किसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो किसका करना है, बॉडी का। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर कर दिया मैंने लाइट ग्रीन, मतलब 0 से लेके 600 तक क्या रहेगा, लाइट ग्रीन। और 600 से ऊपर की विड्थ जाएगी तो क्या हो जाएगा, स्काई ब्लू, जो आपका पहले था लाइट ब्लू। ठीक है, अब आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आए, देखो यहाँ पे 450 लिखा है ऊपर, तो 0 से लेके 600 तक हम जाते हैं। ये देखो 600, यहाँ तक इसका कलर क्या लिया, ग्रीन। और जैसे ही मैंने इसको ऊपर करा इसका कलर क्या हो गया, लाइट ब्लू हो गया।
वैसे ही हम फ़ॉन्ट साइज़ देखते हैं। हमको जो ये H1 है इसकी फ़ॉन्ट साइज़ हम डेस्कटॉप में रखते हैं। जैसे मैंने H1 है, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ रखी मैंने 90 पिक्सल, ठीक है। तो अब डेस्कटॉप में आपको इसकी फ़ॉन्ट साइज़ क्या दिखेगी, 90 पिक्सल। ये देखो, ये इसका डेस्कटॉप व्यू है, इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो कितनी है, 90 पिक्सल। और जैसे ही मैंने इसको फ़ोन में करा तो फ़ोन में भी कितनी आ रही फ़ॉन्ट साइज़, 90 पिक्सल। अब इतनी बड़ी फ़ॉन्ट साइज़ हमको फ़ोन में चाहिए क्या, नहीं। हमको फ़ोन में क्या करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि डेस्कटॉप पे तो बड़ा चाहिए लेकिन फ़ोन में क्या चाहिए, छोटा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मीडिया क्वेरी के अंदर आएंगे और ये जो बॉडी है इसके अंदर ही नीचे CSS लिखते जाएंगे, जैसे हम पहले CSS लिखते थे वैसे ही हम यहाँ पे किसको टारगेट करूँगी, मैं H1 को, क्योंकि इस H1 का फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है। तो मैंने H1 के अंदर क्या लिखा, फ़ॉन्ट साइज़, और मैंने यहाँ पे कर दिया 14 पिक्सल, ठीक है। तब आप यहाँ पे जैसे ही आओगे तो फ़ोन में क्या हो गई, फ़ॉन्ट साइज़ छोटी हो गई, लेकिन जैसे ही आप 600 से ऊपर की विड्थ में जाओगे तो कलर भी चेंज हो जाएगा और फ़ॉन्ट साइज़ भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या लगा सकते हैं ना आप, जैसे H1 है तो H1 की आप आईडी या क्लास दे दो। मैंने यहाँ पे दे दी क्लास, हाँ यहाँ दी क्लास, क्लास का नाम रख लो, मैंने रख लिया 1। तो यहाँ पे H1 की जगह किसको कॉल करूँगी मैं, .1 को, और ऊपर H1 की जगह किसको कॉल करूँगी मैं, 1 को, .1 को, ठीक है। तो ये मीडिया क्वेरी के अंदर जो भी लग रहा है वो मोबाइल भी हो गया, और इसके ऊपर जो लग रहा है ये कौन सा भी हो गया, डेस्कटॉप भी हो गया। आप मिनिमम विड्थ देनी है, उसके मैक्स और मिनिमम दोनों साथ में देनी है। हाँ वो भी मैं बता दूँ आपको, ठीक है। ये मीडिया क्वेरी 1 का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब मैं 2 का बताती हूँ आपको। देखो ये भी ऐसा ही है, मैंने यहाँ पर हाइड और शो किया है, ठीक है। एक ड्यू मैंने बनाया है डेस्कटॉप के लिए, एक ड्यू मैंने बनाया है मोबाइल के लिए। अब मैं डेस्कटॉप में एक को हाइड कर दूंगी और मोबाइल में दूसरे को हाइड कर दूंगी। देखो कैसे, मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर करा। अभी आपको टेक्स्ट क्या दिख रहा है, दिस इज डेस्कटॉप व्यू दिख रहा है, डेस्कटॉप व्यू। तो कौन सा ड्यू दिख रहा है, ये वाला ड्यू दिख रहा है। मतलब मुझे डेस्कटॉप में कौन सा व्यू ड्यू को हाइड करना है, मोबाइल वाले को। तो मैं यहाँ पर आई और मैंने यहाँ पे मोबाइल क्लास लिया और इसको क्या कर दिया मैंने, डिस्प्ले नन। मतलब जो डेस्कटॉप व्यू है उसमें डिस्प्ले क्या होना चाहिए, नन। अब इसको मोबाइल में हमको दिखाना है तो मैंने @मीडिया क्वेरी लगाई, मैक्सिमम विड्थ जितनी आपको चाहिए उतनी। उसके बाद मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप की भी क्लास ली और मोबाइल की भी क्लास ली। डेस्कटॉप वाले को क्या कर दे, वो डिस्प्ले नन, और मोबाइल वाले को क्या कर दे, वो डिस्प्ले ब्लॉक। तो आप यहाँ आके देखोगे तो जैसे ही आप इंस्पेक्ट करोगे तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज हो गया, दिस इज मोबाइल व्यू, और कलर भी चेंज हो गया। और जैसे ही आप इसको 768 से ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, दिस इज द डेस्कटॉप व्यू। मतलब हमने 2 ड्यू बनाए, हाइड और शो करने का काम किया है। डेस्कटॉप में एक को दिखाया, मोबाइल में दूसरे को डिस्प्ले नन किया और दूसरे को दिखाया, ठीक है। अब जैसे ये बॉक्स है, ये बॉक्स बनाया मैंने, ठीक है। अब आपको पता है कि मुझे एक ही रो के अंदर बॉक्स लाना है तो मुझे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है, डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम नहीं, फ्लेक्स डायरेक्शन। हाँ मुझे इसके अंदर क्या यूज करना पड़ेगा, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। मतलब एक ही रो के अंदर चाहिए तो क्या यूज करूँगी, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। लेकिन हमको मोबाइल व्यू के अंदर ये ड्यू एक के अंदर, मतलब एक के नीचे एक चाहिए, तो मैं इसकी फ्लेक्स प्रॉपर्टी मोबाइल में क्या कर दूंगी, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो आप यहाँ पे आके देखोगे तो अभी जो बाय डिफॉल्ट ये जो फ्लेक्स है उसकी डायरेक्शन रो है, और मैंने इसको यहाँ पे मीडिया क्वेरी लगाई, मैक्सिमम विड्थ दी, और इसमें यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन क्या कर दी मैंने, इसकी कॉलम। सारी CSS लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको जो मेन चीज़ लिखना है वही लिखोगे। तो यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, आप इसको जब मोबाइल व्यू में देखोगे तो ये ड्यू एक के नीचे एक आएंगे। देखो ये एक के नीचे क्या है, एक आए, ठीक है। और जैसे इसको 768 से ऊपर ले जाओगे ये क्या आ जाएंगे, एक रो के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर भी ऐसा ही है। ये देखो अब मैं बता रही हूँ आपको मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ।
मैं आपको डायरेक्टली कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप मिनिमम और सिर्फ मिनिमम विड्थ यूज़ करो। मिनिमम विड्थ यूज़ करने से ये होगा कि आप जो अभी डेस्कटॉप के लिए प्रॉपर्टी लिख रहे हो वो मोबाइल व्यू के लिए हो जाएगी, और जो मोबाइल व्यू के लिए प्रॉपर्टी लिख रहे हो वो डेस्कटॉप के लिए भी हो जाएगी। ठीक है, तो आप हमेशा क्या ही लिखो, मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ मैक्सिमम लेंथ और मिनिमम लेंथ का क्या डिफरेंस होता है। हमको हमारी वेबसाइट के अंदर 3 से 4 पार्टीशन डिवाइड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मुझे करना है मोबाइल के लिए, तो मैंने मोबाइल के लिए मान लिया 600। क्या माना मैंने? 600। ठीक है, मैंने यहाँ पे मीडिया क्वेरी किसके लिए लगाऊंगी? सबसे पहले मोबाइल के लिए। मोबाइल के लिए लगाने के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? मैक्सिमम विड्थ, और मैंने इसको क्या कर दी? 600। ठीक है, अब मैक्सिमम विड्थ 600 करने से क्या होगा? 0 से लेके 600 तक हम जो भी बैकग्राउंड कलर देंगे वो आएगा। जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, ठीक है, मैंने बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया? रेड। बॉडी के अंदर देना है, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड। ठीक है, मतलब आपका क्या हुआ? सबसे पहले डेस्कटॉप व्यू हुआ। डेस्कटॉप व्यू क्या है? इसका ग्रे है, बाय डिफॉल्ट हमने क्या रखा है? इसको ग्रे। उसके बाद हमने मीडिया क्वेरी लगाई। मीडिया क्वेरी के अंदर हमने मैक्सिमम विड्थ दी, और मैक्सिमम विड्थ कितनी दी मैंने? 600 पिक्सल। मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से, और कहाँ तक जाएगा? 600 पिक्सल तक। ठीक है, तो 0 से लेके 600 तक मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या दिखेगा? रेड। ठीक है, उसके बाद मैंने मीडिया क्वेरी लगाई। मुझे अब मीडिया क्वेरी बहुत सारी चीज़ों के लिए लगाना है, मतलब 600 तक तो हो गया, लेकिन अगर मैं मैक्सिमम विड्थ इसमें 900 दे दूंगी तो वो कहाँ से काउंट करेगा? 0 से 900 तक। लेकिन 0 से 600 तक तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। अब हमको कहाँ से चाहिए? 600 के बाद चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ करा? मिनिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ मतलब इससे कम नहीं जाना चाहिए। मैंने यहाँ पे 2 मीडिया क्वेरी लगाई है, एक मिनिमम विड्थ और एक को क्या लगाई है? मैक्सिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ मतलब 610 से स्टार्ट होना चाहिए, कहाँ तक चाहिए? 900 तक, और 900 तक इसकी जो वो होगा बैकग्राउंड कलर होगा वो क्या होगा? येलो होगा। ठीक है, अब मैं एक और लगा देती हूँ उसके अंदर। मैंने यहाँ पे 900 से स्टार्ट करा। क्यों करा? 900 तक तो ऑलरेडी लग रही। मैंने 901 से स्टार्ट करा और इसको रखा मैंने 1300 पिक्सल तक, और इसका मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। ठीक है, ग्रीन करते हैं। अब आपको ये पता होगा 0 से 600 तक क्या है? रेड है। 601 से 900 तक क्या है? येलो। 901 से 1300 तक क्या है? ग्रीन। और हमने डेस्कटॉप के लिए तो यहाँ लगा ही रखा है, इससे ऊपर अगर जाएगा तो डेस्कटॉप वाला व्यू चलना ही है। अब आप यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप पहले क्या लगाया था हमने? 600 पिक्सल तक क्या था? रेड। फिर 600 से लेकर 900 तक क्या आ जाएगा आपका? येलो। फिर 900 से लेकर 1300 तक क्या आ जाएगा आपका? ब्लू। ठीक है, 1300 तक ग्रीन, और फिर 1300 के ऊपर क्या जाएगा आपका? डेस्कटॉप व्यू। कौन सा व्यू? ग्रे। तो मिनिमम का विड्थ हमेशा आप जब यूज़ करो तब आपको किसी के बीच में चाहिए, मतलब मिनिमम इतनी चाहिए और मैक्सिमम इतनी चाहिए, इन दोनों के बीच में चाहिए, तो आप यूज़ करो मिनिमम। ठीक है, और मैक्सिमम मतलब जहाँ तक आपको जाना है। अगर आप ये मैक्सिमम विड्थ जो हम 600 पिक्सल यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इसकी जगह मिनिमम यूज़ करोगे तो क्या होगा? 600 से कम, मतलब दोनों चेंज हो जाएंगे। जो अभी डेस्कटॉप व्यू चल रहा है वो मोबाइल व्यू हो जाएगा, जो मोबाइल व्यू चल रहा है वो क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप व्यू हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप बस इतना याद रखो, मैक्सिमम करा है मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, मैक्सिमम कहाँ तक जाना चाहिए, और जहाँ तक हमको हमारी लिमिट पता है कि 1300 तक या 1369 तक हमको इसको सेट करना, सेट कर देंगे, बाकी ऊपर क्या चल जाएगा उसका? डेस्कटॉप व्यू। ठीक है, समझ में आ गई मीडिया क्वेरी? ऐसे ही लगानी है आपको। अब देखो एनिमेशन का एक एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको।
ये एनिमेशन क्या है आपका, स्टार्ट हुआ 0 से और कहाँ तक जा रहा है ये 200 तक, ठीक है। अब देखो इसको कैसे बनाया मैंने। सबसे पहले आपको यहाँ पे रेड ऑरेंज बॉक्स दिख रहा है, तो हमको क्या क्रिएट करना है, ऑरेंज बॉक्स। तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक डिव लिया, उसकी क्लास का नाम क्या रखा मैंने, बॉक्स। मैंने यहाँ पे बॉक्स लिया, इसकी विड्थ ली, हाइट ली, बैकग्राउंड कलर लिया और पोजीशन लिया, ये चारों चीज़ तो आपको पता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने नया क्या लिया, एनिमेशन नेम। एनिमेशन नेम का मतलब हमारा जो एनिमेशन करवाने वाला है उसका नाम हम क्या रखने वाले, ठीक है। फिर मैंने एनिमेशन क्या लिया, ड्यूरेशन, कि कितने सेकेंड तक हम उसको मूवमेंट करवाना है, मतलब हम उसको जहाँ से स्टार्ट करेंगे और जहाँ एंड करेंगे उसके मूवमेंट का सेकेंड कितना होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड आएगा एनिमेशन इटरेशन काउंट, मतलब वो कितनी बार चलना चाहिए, एक बार, 2 बार या फिर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब हमेशा। उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, और यहाँ पे दिया मैंने ईज। ईज मतलब इसकी स्पीड, इसकी स्पीड क्या रखनी है हमको, फास्ट रखनी है, फास्ट स्लो रखनी है, इस टाइप से बहुत सारी स्पीड होती है, उसको आप अगर चेक करोगे तो आपको दिखेगा। अब उसके बाद एनिमेशन का नाम है, तो एनिमेशन का नाम ले लिया मैंने, की फ्रेम्स ले ली, और की फ्रेम्स के अंदर क्या आएगा, एनिमेशन का नाम। अब इसके अंदर आपको प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी कि आपको जहाँ से स्टार्ट करना हो, जहाँ एंड करना हो, उसके बीच में कितने ब्रेक पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको स्टार्ट कहाँ से करा, 0% से। 0% पे ये क्या है, मतलब 0 पिक्सल। लेफ्ट में कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 0 से, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 0 पिक्सल। फिर 50%, मतलब 50%, ये पूरा 3 सेकेंड का ड्यूरेशन है, उसमें 50% पे ये कहाँ पे जाना चाहिए, तो मैंने इसमें क्या लिख दिया, 50% पे लेफ्ट से कहाँ आना चाहिए, 200 पिक्सल, मतलब लेफ्ट से खसक के कहाँ पे आ जाना चाहिए, 200 पिक्सल पे। और मैंने इसका 100% क्या कर दिया, वापिस 0 पिक्सल, मतलब ये जहाँ से स्टार्ट हुआ 0 पिक्सल से 200 पिक्सल पे जाएगा, और 100% वापिस कहाँ पे खत्म होगा, 0 पिक्सल पे, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब एक बार हमेशा चलेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ तो ये कितनी बार चलेगा, 2 बार। ये अभी एक बार चला, फिर अब ये दूसरी बार चला, फिर अब ये नहीं चलेगा, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब हमेशा एनिमेशन चलता रहेगा, और अगर एनिमेशन हमेशा नहीं चलवाना है तो क्या यूज़ करोगे आप, मैम आपने इसको काउंट। वो जो काउंटिंग है सेट करी, बेसिक वो जो इजी सेट करा था, तो वो बीच में फास्ट हो रहा है एंड लास्ट में स्लो हो रहा है, और जब स्टार्ट कर रहे हैं ना अपन लोग, हाँ तो मतलब स्लोली स्टार्ट हो रहा है। देखो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, ईजी इन होता है, ईजी इन आउट होता है, ठीक है। आप इसको देखोगे तो ये फास्ट स्लो, फास्ट, ये पहले स्लो था, फिर फास्ट हुआ, फिर एकदम स्लो हो गया, ठीक है। ईजी इन आउट होती है, ये आपको कर करके देखना पड़ेगी। हाँ मैंने इसको 0.3 सेकेंड दिया था, आप इसको 5 सेकेंड कर दो, 6 सेकेंड कर दो, तो उतनी देर तक चलो। हाँ